तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। उनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर ही उनको पानी पिलाया जाता था। वो बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का शिक्षा ग्रहण की और आगे बढ़े। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया और उन्हीं संघर्ष के दिनों में उन्होंने ये देखा कि समाज में क्या स्थिति बनी हुई है। इसी समाज की स्थिति को उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से अनुभव किया और आने वाले समय में इसका निर्माण किया, भविष्य का निर्माण किया। तो उनको कभी भी पानी पीने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ऐसे समाज का परिवेश बना हुआ था कि समाज के अंदर कुएं जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए हुआ करते थे और छोटी जातियों के लिए नहीं होते थे। तो उनको और समाज में उन्होंने देखते रहे और उन समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो योगदान दिया, हम उनके योगदानों की आभारी भी हैं और उनका शुक्रगुजार भी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी जयंती है आज 14 अप्रैल 2023 को 132वीं। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा कि उनके जीवन में उन्होंने अपनी 5 ऐसी चीज़ों का, अगर आपने अपने जीवन में उनकी 5 ऐसी चीज़ों को निर्वहन कर लिया तो आपका जीवन हमेशा सुधर जाएगा। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी जो रखी और उनका हम बात कर रहे हैं। तो पहली जो उन्होंने रखी थी वो थी शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा पाने की इच्छा जो जाहिर की, शिक्षा जो है उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही हम अपने जीवन के अंदर की जो कुरीतियों को बाहर निकाल सकते हैं, हम अपने जीवन की और अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 34 मास्टर डिग्रियाँ थी और उसके अलावा कई PhD डिग्रियाँ भी थी। सेंट कोलंबस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्टडी के दौरान वहाँ जो चौकीदार जो हुआ करते थे वो 18 घंटे तक जाके वो उस शिक्षा की नीति को अपनाया करते थे। वो जाते थे पढ़ने के लिए और वहाँ पर बैठे बैठे पढ़ते रहते थे। एक ऐसा वक्त आता था कि जब वॉचमैन खुद आकर उनको कहता था कि सर समय हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी महत्वपूर्ण समय दिया और शिक्षा की नीति को अपनाया ताकि शिक्षा ही उनकी जीवन का उद्देश्य हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम उनकी तरह शिक्षा नीति को अपनाना चाहते हैं तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। तो शिक्षा का माध्यम हमेशा से अपनाना चाहिए। दूसरी जो उन्होंने बात कही थी वो थी बी कॉन्फिडेंस। जी हाँ, बी कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक बिन शर्ट के व्यक्ति की तरह हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस की शर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्म अनुभव, आत्मशक्ति जो है होनी चाहिए और इसका अनुमान भी आपको हमेशा होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो उनके जीवन में थी वो थी समाज। समाज में आप क्या दे रहे हैं, तो समाज को देने वाली जो स्थिति थी वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। समाज में आप क्या दे रहे हैं, समाज से आप लेते तो बहुत कुछ है तो समाज को देना भी बहुत कुछ पड़ता है। ऐसी स्थिति आपके आसपास बनी हुई होती है कि उन्होंने अपने जीवन में
ये चीज़ महसूस की कि समाज में आप क्या दे सकते हो। समाज में आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते समाज की स्थिति को सुधारने में आपका योगदान किस हद तक है, उस स्थिति को जायज़ा लेकर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और अपने जीवन को उस अंक के अनुरूप ढालते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। चौथा और महत्वपूर्ण जो कार्य था, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी तो लंबी है पर अपनी ज़िंदगी में आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण ना हो, तो आपकी ज़िंदगी भले ही छोटी हो। सभी लोगों ने कहा, रतन टाटा ने भी कहा, बिल गेट्स भी कहते हैं और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनका भी मानना है कि ज़िंदगी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी महान हो और ऐसी महानता आपको आसपास के लोगों में जागरूकता लानी है और इसी तरीके से आपको अपने जीवन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और किसी को लास्ट और नॉट लीस्ट विज़न लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विज़न आपका छोटा हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया कि जो समाज की बुराइयां थी, जो समाज की जो कमियां थी, जो समाज के अंदर अराजकता फैली हुई थी, उनको दूर करने के उपाय सोचने लगे कि इनको कैसे किस हद तक ख़त्म किया जाए और उनको समाज में कुरीतियों को हटाया जाए। नारी शिक्षा की जो बात करते हैं, नारी शिक्षा, नारी को बढ़ाने का अधिकार और नारी को आगे मूव ऑन करने का अधिकार जो था लक्ष्य, उन्होंने पहले ही सोच लिया था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात रखी और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में रखा। 1990 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और मरणोपरांत, और इनके बाद इनको काफ़ी सराहना दी गई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।